बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से, इनके बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हवाले से बात करेंगे। कैसा होता है ये सब, और 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आपके सामने लेकर आए। आपकी ज़िंदगी का वो से जो आपको हैरान कर देगा। कमेंट्स में आके आप लोग ज़रूर बताएंगे आपका जीवन साथी कैसा होता है, आपका आपके बच्चे कैसे होते हैं, और आपका आने वाला कल यानी पैसे का धमाल किस उम्र में शुरू होता है, कब अच्छा पैसा कमाने लगते, कब ज़्यादा पैसा आप देखना शुरू कर देते हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 12वें नंबर का आपका ज़ोडिक साइन होता है जिसका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है। एक चीज याद रखिएगा, आज की वीडियो अपने मून साइन से देखिएगा तो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आपको नजर आएंगे, अदरवाइज अपने सन साइन और अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी आप इसको देख सकते हैं। बचपन में इतनी शैतानी, यानी इनके बचपन के हवाले से बात करें, इतने शैतान नहीं होते, एक जगह टिकने वाले ये बच्चे होते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना मस्तियों भरे, या बहुत ज़्यादा चंचलता जिनके अंदर होती है, बहुत शरारतें करते हैं, इस टाइप के बच्चे नहीं होते, नॉर्मल तरीके के। यानी कि बहुत कम शरारतें इनकी बचपन में देखने को मिलती हैं, लेकिन ममाज बॉय होते हैं, अपनी वालदा के लाडले। ये ज़रूर बताएगा तमाम पाइसियंस। बाय नेचर बहुत ही शांत, बहुत ही ठहराव इनकी तबीयत में रहता है और बहुत ही काम डाउन होकर ये लोग चलते हैं रहते हैं। अमूमन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर एक की गोद में चले जाते हैं, हर कोई उठाए तो रोते नहीं है, लेकिन ये बच्चा रोता भी है। यानी कि इसको पसंद नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो। पाइसेस अगर किसी को बार बार कोई इसको उठाए या बार बार अलग अलग लोग उठाए तो ये इसको पसंद नहीं होता और बहुत चिड़चिड़ापन इसमें महसूस करता है। ये लोग अटेंशन सीकर तो होते हैं, इंपॉर्टेंस चाहिए होता है, लेकिन अपने ही लोगों से, अपनी वालदा वालिद, अपने रिश्तेदारों से कोई दूसरा इनको इंपॉर्टेंस दे, कोई दूसरा इनकी तरफ तवज्जो इनको अच्छा नहीं लगता। बचपन से ही स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी का कुछ ना कुछ सबूत मिलता है। यानी कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मजहब से इनका लगाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी बचपन से ही ये नजर आना शुरू हो जाता है, जैसे सलाम करना, बड़ों को सलाम करना, अदब करना, अखलाकियात को फॉलो करना, और वालिद के साथ नमाज के लिए जाना, ये किसी भी तरह से मज़हब से कनेक्टिविटी बना के रखना, ये चीज़ें बचपन से इनमें नज़र आना शुरू हो जाती है। और बचपन से ही ऐसी बातें कर जाते जो इनके टीचर्स, इनके वालिदैन को भी हैरान कर देते, यानी वो बातें जो आम तौर पे बच्चा नहीं करता। यानी गहरी सोच के ये मालिक होते हैं, इन डेप्थ चीज़ों को सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना बचपन से इनके अंदर दिखता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले, ओवर एनालिसिस, ये वो जवानी में भी दिखता है। यानी कि हर दफ़ा कुछ भी ऐसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा सोचना, चीज़ों को सोच के परेशान होना, उन चीज़ों के बारे में सोच के परेशान होना जो कि हुई ही नहीं, ये बचपन जवानी दोनों में नजर आता है। मीन राशि यानी पाइसियंस पढ़ने में अच्छे होते हैं, कैचिंग पावर भी होती है, लेकिन अगर ये ना पढ़ना चाहे तो कोई इनको इस पे लगा नहीं सकता। यानी ये जितना पढ़ना चाहेंगे उतना ही पढ़ेंगे। और बहुत एवरेज देखा गया, ज़्यादातर पाइसियंस आपको एवरेज मिलेंगे पढ़ाई के अंदर, बहुत कम ऐसे होंगे जो टॉपर्स में आपको नजर आएंगे। अब इनकी जवानी के हवाले से बात करें, क्योंकि गुरु जुपिटर इनका रूलिंग लॉर्ड है, बोलने में बड़े ही ज़्यादा यानी अट्रैक्शन है, बोलते हैं तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की वजह से भी लोगों का अट्रैक्ट होना ये भी नज़र आता है। यानी हर लिहाज से इनकी बात करने का तरीका या कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी कमाल की होती हैं, लोगों को अपनी तरफ माइल कर देना या अट्रैक्ट करना, ये बहुत ज़्यादा देखा गया। अगर ये काउंसलर्स के तौर पर या काउंसलिंग की फील्ड के अंदर या मैनेजरियल पोस्ट के अंदर सीईओ के हवाले से या बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाते हैं, वहाँ बड़े कामयाब रहते हैं। या एज अ ग्रुप लीडर या टीम लीडर के तौर पे जाते हैं, वहाँ भी ये लोग बड़े कामयाब रहते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क, ऑफिस वर्क या इस तरह का कुछ काम है, फाइनेंशियल या टैक्सेशन डिपार्टमेंट वगैरह का काम है, उसमें भी बड़े कामयाब रहते हैं। मार्केटिंग और मैनेजमेंट के भी बादशाह होते हैं, यानी मार्केटिंग ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, मैनेजमेंट स्किल भी होते हैं, चीज़ों को मैनेज करके रखना तरीके से, ये भी ज़्यादातर इनके अंदर पाया जाता है। मज़हब से जैसे हमने कहा, जवानी में भी इनका कनेक्शन बनता है, कोई ना कोई टाइम ये अपने मज़हब के लिए निकाल लेते हैं, चाहे 5 ना वक्त की नमाज ना पढ़ सकें, या जिस भी मज़हब के अंदर है उसके मेडिटेशन को फॉलो करना, या नमाज को पाबंदी करना, या फलाही काम करना, अच्छे काम करना। किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, तकलीफ़ में देखेंगे तो फ़ौरन से उसकी मदद करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मेरा रिश्तेदार है या कोई है या ये मुझे मदद करेगा कि नहीं करेगा, फ़ौरन से उसकी मदद करेंगे। वो एक कहते हैं ना कि एक अंधविश्वास यानी कि ब्लाइंड फेथ कर लेना किसी पर भी, ये इनके अंदर नहीं होता। ये चीज़ें बहुत कम देखी गई हैं इनके अंदर। जल्दबाजी इनके अंदर नहीं होती, पेशेंस लेवल इनका अच्छा रहता है, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। ये भी अक्सर इनमें देखा है कि सब्र कर लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जिद्दी बहुत ज़्यादा नहीं होते। जिद होती है जब ये अपनी ठान लेते हैं ना कि ये करना है, आज यहाँ जाना है, आज ये खाना है, वो करना है, वो करके ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपनी जिद को कंप्रोमाइज़ करते हुए भी पाइसियंस नजर आते हैं। इनको अमूमन गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म का गुस्सा होता है, लेकिन ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं।
लेकिन बहुत देर तक लंबे अरसे तक गुस्सा रखना या किसी को किसी से दुश्मनी मोल लेना या उससे बदला लेना, ऐसी चीज़ें इनके अंदर नहीं होती। अगर किसी को कुछ बोल दिया तो फ़ौरन भूल जाएंगे, अगर किसी से लड़ाई भी हुई तो फ़ौरन भूल जाएंगे, वो फिर दुश्मनी वगैरह वाला सीन इनके अंदर नहीं होता। अक्सर औकात किसी भी मामले में ये कंफ्यूज बहुत हो जाता है। जैसे बैरून मुल्क जाना है तो जाऊं कि ना जाऊं, वहाँ जाऊंगा तो कैसे काम करूंगा, क्या होगा, कौन मदद करेगा, इसके बारे में सोच सोच के परेशान होना। किसी भी चीज़ के बारे में, कोई पिज़्ज़ा का कार्ट खोल लगाना है तो उसके लिए क्या करूंगा, कैसे ये सामान आएगा, क्या करेंगे, फाइनेंस कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा, ये वो 10 किस्म के सवाल इनके जहन में, यानी कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। और अपने आप को परेशान करना, अपने आप को ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, ये बहुत ज़्यादा पाइसन्स के अंदर देखा जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर काम को बेहतरीन करना चाहते हैं, कोई कमियां ना निकाल सके, कोई कीड़े ना निकाल सके, कोई गलतियां ना निकाल सके, ऐसे काम करते हैं। और लोग, दूसरे लोग इनसे खुश भी होते हैं। अगर कोई जॉब भी कर रहे हैं तो बॉसेस बड़े खुश रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा ऐसा काम करेंगे जिसमें परफेक्शन के साथ चीज़ों को मुकम्मल करेंगे, पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी से, अपने 100% एफर्ट्स लगा के काम को पेंडिंग पे नहीं छोड़ना, काम को टाइम पे करना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखी जाती हैं। पाइसियंस हमेशा अपने माँ बाप को सपोर्ट करने वाला, उनका ख्याल रखने वाला होता है, हमेशा उनके दुख दर्द में उनको साथ देने वाला, और हर लिहाज से रिश्ते नाते निभाने वाला, फैमिली ओरिएंटेड होता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों सूरतों में ये लोग अपने खानदान को रखने वाले, खानदान के बहुत करीब तरीन होते हैं। ज्यादातर ये लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते, किसी के पंगे में टांग नहीं अड़ाते, लेकिन ज्यादती होते देखते हैं, किसी के साथ नाइंसाफी होते देखते हैं तो कूद पड़ते हैं। ये नहीं सोचते कि ये तो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन उसकी मदद करते हैं। अब अगर बुढ़ापे के हवाले से बात करें तो लीवर के प्रॉब्लम या किडनी के अंदर मसले होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, जवानी में भी इनके पेट का बड़ा मसले रहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन होना या बहुत ज़्यादा वॉशरूम का यूज़ करना या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखी जाती हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, रात को देर देर तक जागना ज़्यादातर पाइसेस में पाया जाता है। तो कहने का मतलब कि ये कुछ चीज़ें जो बुढ़ापे में भी जाके बढ़ते हुए इनको नज़र आती है, और 30 साल के बाद इनका काम बढ़ता हुआ नज़र आता है। यानी कोई भी काम करते उसमें तरक्की का होना, अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेटना, यानी झलकियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं कि पैसा तेजी से आना शुरू हो जाता है। और ये 50 साल की उम्र तक इतना बैंक बैलेंस बना लेते, इतना कुछ कि अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस खरीदना, अगर ये फजूल खर्ची नहीं करे जवानी के अंदर तो ये काफ़ी हद तक बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते, यानी 50 साल बुढ़ापा तो नहीं कहेंगे, लेकिन 50 साल की उम्र तक इतना कुछ कर देते हैं कि बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस ले रहे होते हैं, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, अपने लिए सब आसाइशें खरीद पाना, 10 दफ़ा कोई चीज़ खरीदने से पहले नहीं सोचना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती हैं। और अपने बुढ़ापे में बहुत ही ज़्यादा मालूमात बांटने वाले या ज्ञान बांटने वाले, इंफॉर्मेशन फैलाने वाले बन जाते हैं। हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होते हैं, किसी भी टॉपिक पे बुढ़ापे में जाकर ये बहुत कुछ बोल सकते हैं, इतना नॉलेज इनके पास होता है। अगर ये तबलीग का काम करते हैं, मज़हब के हवाले से, किसी भी मज़हब से इनका ताल्लुक हो, उसको फैलाने का काम करते हैं, उसमें बड़े कामयाब ये बुढ़ापे में हो सकते हैं। ऐसा जितना बुढ़ापे में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं रहते अगर ये एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वरना पेट दर्द के, कॉन्स्टिपेशन के मसले या लीवर के प्रॉब्लम या मोटापा का बहुत ज़्यादा हो जाना, ऐसा भी अक्सर बुढ़ापे में इनके अंदर देखा गया। अदरवाइज अपनी सेहत के हवाले से ये बहुत ख्याल भी रखते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी औलाद कैसी होती। पांचवा घर इनकी औलाद का घर माना जाता है, और चांद यानी मून इनके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जो कि हर 2.25 दिन में जगह चेंज करता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। जैसे आपके अंदर बड़ा बचपन में ठहराव होता है, उतने ही आपके बच्चे बहुत जिद्दी, बहुत ही शरारती, बहुत ही गुस्सीले, गुस्से के भी बड़े तेज होते हैं आपकी औलाद। और चांद के असरात इनमें नजर आते हैं, कंफ्यूज रहना, बहुत डबल माइंडेड रहना, जल्दी से बस जिद करना है तो चाहिए, इस तरह के कुछ असरात नजर आना, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन आपकी औलाद आपसे ज्यादा सेंटिमेंटल होना, बहुत ज्यादा जज्बाती होना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज आपकी तरह ही करना, ऐसा भी देखा गया है। किसी भी चीज को 10 दफा उनको बोलें तो वो मानते हैं, अदरवाइज काम कर लेना फौरन से ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी तरह आपकी औलाद भी ममाज बॉय या ममाज गर्ल होते हैं, यानी कि अपनी वालदा के बड़े ही लाडले होते हैं। अब चूंकि चांद जो है पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपकी औलाद बहुत ही हुनरमंद, मल्टी टैलेंटेड आपकी तरह देखे गए हैं, मगर बहुत ही चालाक, बहुत ही तेज, इनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता या आसानी से उल्लू नहीं बनाया जा सकता। बहुत ही तेज, बहुत ही जहानत के, बड़ी जहानत के मालिक आपकी औलाद होती हैं। आपकी औलाद बड़ी फैशनेबल, लग्जरियस चीज़ों का शौक रखना, चमकती दमकती चीज़ों का शौक रखना, ब्रांडेड चीज़ों का शौक रखना, अपने आप को फिट रखना, अपडेट रखना, ऐसा ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होती है, पाइसेंस की वाइफ या पाइसेंस का हस्बैंड कैसा होता है,
इसके हवाले से अगर हम बात करें, आपके सातवें घर का अगर रूलिंग लॉर्ड के हवाले से बात करें, बुध यानी मर्क्यूरी इसका रूलिंग लॉर्ड सातवें घर का, जो कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है माना जाता है। आपकी शादीशुदा जिंदगी बड़ी जबरदस्त रहती है, यानी कि पाइसेंस की अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी रहती है और कोई उनके बारे में कुछ बोले बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा ही कि उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी रहती है। लेकिन जब लड़ाई होती है तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी लड़ाई होती है। बहुत खासतौर पे वाइफ का बड़ा गुस्सा रहता है और हस्बैंड का भी, यानी एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, लेकिन ज़्यादा देर तक गुस्से रह नहीं सकते। प्यार मोहब्बत भी चलती है, गुस्सा भी आता है, यानी कभी खुशी कभी गम, इस तरह इनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं लेकिन प्यार मोहब्बत से घूमना फिरना, खाना पीना, सैर सपाटा भी इनका लगा रहता है। आपका लाइफ पार्टनर अक्सर आपसे ये शिकायत करता रहता है कि आप अपनी गलती को नहीं मानते। कभी कोई गलती हो जाए तो आप उसको बिल्कुल भूल जाते हो या उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। ऐसी चीज़ें अक्सर पाइसेस में भी देखी जाती हैं, जो अक्सर उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड उनको बोलते हुए नजर आते हैं। आपकी तरह आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर का भी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बोलने का तरीका, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। मोह लेने वाला, दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला उनका लहजा होता है। आपका पार्टनर अगर कंप्यूटर से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड या बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन के हवाले से काम करें तो उसमें बड़े कामयाब भी रहते हैं। अब बात करेंगे आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी धमाल, आपका गोल्डन टर्निंग पॉइंट कब होता है, गोल्डन टाइम आपका कब शुरू होता है, जब भरपूर दौलत समेटते आप लोग नजर आते हो। याद रखिएगा 26 साल के बाद, स्क्रीन पे चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन 26 साल से आपका ये टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। आपको लगने लगता है कि अब पैसा सही आना शुरू हुआ, अब कुछ बेहतर हालात होते नजर आ रहे हैं और 50 साल की उम्र तक अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ बेहतरीन तरीके से खरीद पाते हो, हर लिहाज से तरक्की कर पाते हो मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे और अच्छा पैसा भी बनाना शुरू कर दिया तो तेज तरीन दौलत समेटते नजर आते हो। 30-32 साल की उम्र में ये तेजी पकड़ लेता है और तेजी से पैसा कमाते कमाते 50 साल तक भरपूर दौलत समेटते हुए अमीर तरीन लोगों में आपका शुमार होने लग जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोडिक साइड में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो के बारे में जान पाएंगे। कमेंट्स में जरूर बताएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कितने % आपने इसको सही पाया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।